हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हॉस्टल अधीक्षक का पेपर खत्म हुआ आप लोगों का। मैं उसी का कुछ जिसमें जीएस है, आपका बाल विकास है, छत्तीसगढ़ है, खेल कूद है, इससे संबंधित जो आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूरी नहीं मेरा आंसर बिल्कुल सही हो, मैं अपनी तरफ से सही आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझसे गलती हो रहा हो आंसर बताने में तो आप अपना आंसर मानने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये मैं अपनी तरफ से यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ बताने का। तो चलिए एक एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लेके देखते हैं और ज्यादा अच्छा होगा कि मैं सीधा सीधा आंसर बताते चले जाऊं। ये मेरा पेपर सेट बी वाला पेपर है जो सामान्य ज्ञान से संबंधित है। पहला क्वेश्चन जैसे आपके सामने था, सुमेलित कीजिए सरकारी आयोग, 11वां वित्त आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, मतदाताओं का जाली पंजीकरण, ये जो है आपको छांटना था। तो इसमें से जो 66 नंबर का आंसर जो आएगा उसका आंसर आपका बी वाला आंसर आएगा। ये बी वाला ए बी ये वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किए गया था? इसमें आपको तो आंसर सी आएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, भारत का राष्ट्रीय सब्जी कौन सा है? आप लोग सर्च कर लिए होंगे, खोज लिए होंगे, इसको कद्दू यहां पर आता है। निम्न में से किस वर्ष महारानी विक्टोरिया ने भारत की समाग्री की उपाधि धारण की थी? ये आपको बताना है। तो यहां पर 1876 आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कालाक्रमिक रूप से व्यवस्थित के जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1921 में 1929-30 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन 1920। तो इसका जो आंसर आपका सी आ जाएगा। कालक्रम में पहले ए, फिर आएगा डी जलियांवाला बाग का हत्याकांड, फिर असहयोग आंदोलन, फिर बी आ जाएगा अतः सविनय अवज्ञा, लास्ट में 1942 में जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ये भी आप लोग से बन गया होगा, सब लगा दिए होंगे। क्वेश्चंस था, इसको भी मिलाना था, दादा भाई नौरोजी, मौलाना आजाद, ये सब कौन सा पुस्तक लिखे थे ये भी आपसे बन गया होगा। तो 71 का आंसर आपका आएगा डी वाला आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 71 का डी आ जाएगा, अर्थात एक तीसरा माने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, ये तो आपको मालूम है। और एक ठो बन जाता है तो पूरा आपका कॉमन बन जाता है, इसको देखने की जरूरत नहीं, सबका बन गया होगा। क्वेश्चन हमारे सामने था, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो सही आंसर डी आएगा, कर्नाटक। अबुझमाड़ की पहाड़ी कहां स्थित है? तो बी वाला आएगा, दंडकारण्य के दक्षिण पश्चिम में ये स्थित है। नदियों को फिर मेल मिलाप करना था। तो 74 में जैसे गोदावरी यहां पर बताया, तो 74 का ए आंसर आ जाएगा। गोदावरी आपका सेकंड वाला नासिक से निकलती है। एक चीज अगर आपको दो जगह यहां पर नासिक मिलता है तो ए आ जाएगा। फिर महानदी हमको अच्छी तरह से मालूम है कि सिंहावा से निकलती है, तो ये तो आपको वैसे एक या दो मिले माने पूरा आपका सही लग जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने था, भारतीय मुद्रा बाजार का संगठित क्षेत्र सम्मिलित है, तो तीनों आ जाएंगे डी, जमा प्रमाण पत्र बाजार, व्यापारिक पत्र बाजार, ट्रेजरी बिल। 75 का पूरा ये आएगा। इसमें भी सुमेलित करना था कौन सा सही है या कौन सा नहीं है। तो बैंकिंग बाजार, बैंकिंग सुधार, तो ए वाला इसका आंसर 76 का इसमें ए वाला आंसर आएगा, अर्थात बैंकिंग क्षेत्र का सुधार सी वाला आएगा। नरसिम्हन समिति संबंधित है। पूंजी लेखा परिवर्तन ए वाला तारापुरा संबंधित। मौद्रिक नीति सुधार डी चक्रवर्ती समिति है। और मुद्रा स्फीति लक्ष्यीकरण यहाँ पर बी आ जाएगा, उर्जित पटेल समिति से सम्मिलित है। क्वेश्चंस में ये भी कॉमन क्वेश्चन था, सीमेंट उद्योग की समस्या है, तो पूरा का पूरा ये कॉमन बिल्कुल उपरोक्त सभी वाला आ जाएगा। प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने था। इसमें क्लोरोप्लास्ट आएगा। और सूर्य नमस्कार के आसन में कितने चरण होते हैं? तो आंसर डी आ जाएगा, 12 चरण होते हैं। क्वेश्चन यहां पर था,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA से संबंधित है, तो इनमें से आपको बताना था। तो सही आंसर इसका सी वाला आएगा, अर्थात 2 और 4। 2 माने यहाँ पर बस 2013-14 में इस योजना में समावेशी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा का समाकलन किया गया, और चौथा साला में ICT एवं बालिका छात्रावास की सुविधा का समावेशन इस योजना का मुख्य आयाम है। ये दोनों आ जाएंगे। समसामयिक खेल में अगर देख लेते हैं तो क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर था कि हाल ही में किस देश ने बच्चों को लिए मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी दी है। तो यहाँ पर कैमरून यहाँ पर आएगा। यद्यपि बहुत लोग घाना की भी बात कर रहे हैं, आप अपने अनुसार देख सकते हैं। तो यहाँ पर कैमरून 81 का जो आंसर कैमरून आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, इसमें सुमेलित जोड़ी बनाना था 82 का। तो इसमें आपका सीधा मैं आपको जोड़ी में पुरुष जीता है कि नहीं ये तो आप लोग खोज लिए होंगे। तो इसका आंसर जो आएगा वो डी वाला आंसर आएगा। डी आंसर आएगा 2, 1, 4 और 3। क्वेश्चन यहाँ पर है, किस भारतीय राज्य को पहला हर घर जल राज्य घोषित किया गया, ये वाला क्वेश्चन था। तो इसमें जो 83 का जो आंसर सी आएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस भारतीय राज्य में कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की गई। तो ये आंसर आ जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चंस था यहाँ पर, इस संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुने गए क्या दावा और क्या कारण यहाँ पर दिया गया। तो ये जो 85 वाला सीधा आंसर में चलने की कोशिश करूंगा। इसका ए आ जाएगा। ए और आर दोनों सत्य, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये संयुक्त राष्ट्र 2023 के अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया, सही है। बाजार अपने उच्च पोषण मूल्य और जलवायु परिवर्तन प्रति लचीलेपन के लिए जाना जाता है, ये सब सही है। क्वेश्चन यहाँ पर था कि निम्न में से कौन सा उग्रवादी विचारधारा संबंधित नहीं है। तो ये डी वाला आंसर पंडित रविशंकर शुक्ल यही उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। इसमें था फिर आपको कथन और कारण यहाँ पर दिया था 87 वाला का, सोमवंशी शासक शिवगुप्त परम महेश्वर उपाधि धारण करता था। कारण सोमवंशी शासक शिवगुप्त सैफ का मातामली में था। तो यहाँ पर दोनों, यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा कारण, और ये उत्तर दोनों के दोनों सही है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर था कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को कब फांसी पर लटका दिया गया। कॉमन क्वेश्चन था। 10 दिसंबर 1857 को। किस शासक ने मड़वा महल शिलालेख निर्मित किया। तो यह रामचंद्र का है, रामचंद्र ने इसको निर्मित किया था। क्वेश्चंस मेरे पास आता है, सही जोड़ा यहाँ पर मेरे को बनाना था। छत्तीसगढ़ सुधी संघ, छत्तीसगढ़ शोषण। तो 90 का आंसर सीधा आंसर इसका डी वाला आंसर यहाँ पर आ रहा है। ये आपके अनुसार आप देख लेंगे आपका कौन सा सेट है। बाल मनोविज्ञान का थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, निरीक्षण करते हैं। तो बाल मनोविज्ञान में जो आएगा 91 जो है, एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के निम्नलिखित चरणों को उनके संगत द्वंद्व के साथ सुमेलित किया है, यह हमको बताना है। तो इसका जो सही आंसर जो आ रहा है वो ए आंसर आएगा, अर्थात ए का चौथा आ जाएगा। मतलब ये आ जाएगा ये वाला कि सहसा अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास पर केंद्रित रहता है। बी वाला का आएगा प्रारंभिक का फर्स्ट आ जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था स्वायत्तता बनाम शर्म वाला आ जाएगा। और सी वाला आएगा तीसरा या पहल खेल आयु पहल बनाम अपराध बोध। और डी वाला जो दूसरा आ जाएगा शालेय आयु मतलब उद्यम बनाम हीनता। ये सब इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, रचनात्मक चिंतन के प्रारंभिक चरणों में कौन से चरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहते हैं, ये आपको बताना था। सही आंसर सी आएगा, ए बी सी। उन्मुखता होता है, तैयारी होता है और सत्यापन होता है। उद्भवन जो होता है, इंक्यूबेशन जो होता है, ये बात है जब मस्त, ये सब पहले चरण नहीं, बात की बात है जब आपका दिमाग में घूमता रहता है, ये वाला इसमें नहीं आएगा।
क्वेश्चन से यहां पर आता है, एच सुलीबान के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व के विकास का सही क्रम आपको देना है। सही आंसर इसका बी आएगा, ए सी बी डी ई। पहले ए नंबर आ जाएगा अनुभवों का संगठन, फिर सी आ जाएगा अंतर व्यक्तिक संबंधों की पूर्णता, फिर बी आ जाएगा सामाजिक बनने की अवधि, फिर डी आ जाएगा आपका चौथा प्रगाढ़ संबंध, और फिर आ जाएगा ई आ जाए सॉरी डी वाला चौथा अंतःक्रिया का क्षेत्र, और लास्ट में ई वाला आ जाएगा प्रगाढ़ संबंध, ये पांचवा आ जाएगा। तो इसका सही आंसर 93 का बी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्यक्तिक भिन्नता का आधार, ये भी कॉमन क्वेश्चन, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण होता है व्यक्तिक भिन्नता का आधार। और इसके बाद आपका क्वेश्चन था, जानकारी साझाकरण गोपनीयता निजता एवं विशेषीकरण संवाद के रूप में विभाजित किया जा सकता है। तो 95 का यहाँ पर आप देखेंगे कि गोपनीयता परामर्श का महत्वपूर्ण पहलू और नैतिक कर्तव्य है, वो तो है ही है। और गोपनीयता परामर्शी को सुनिश्चित करती कि जानकारी अनाधिकृत प्रकटीकरण से सुरक्षित रहेगी। पर सुरक्षित मतलब इस दोनों कथन और कारण दोनों सही है, तो यह आंसर आपका ए वाला आ जाएगा। क्वेश्चन था, समावेशी शिक्षा में विशेषीकृत आवश्यकता वाले बालक एवं नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रमुख रणनीति की पहचान कीजिए, इसमें से आपको बताना है। तो 96 का सी वाला आ जाएगा। ए में न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण होना चाहिए, बी वाला मुख्य धारा भी होना चाहिए, और डी वाला आएगा पूर्ण समावेशन होता है। यहाँ पर प्रोग्राम्ड लर्निंग ये वाला नहीं होता, यहाँ पर समावेशी बोल रहे हैं, मैंने सबको एक साथ पढ़ाना है। तो ए बी डी यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किसने बालक का संज्ञानात्मक विकास विभिन्न चरणों को समझाया? तो सी आएगा, जॉन पियाजे ने इनको समझाया है। नेक्स्ट आपका 98 वाला क्वेश्चन है, फ्रायड ने अनुसार मनोयौनिक विकास में किस चरण में पितृ मनोग्रंथि और मातृ मनोग्रंथि, यहाँ पर जो आता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, अगर इंग्लिश देखोगे तो जल्दी बनेगा। और ये अवस्था आता है, ये लैंगिक अवस्था, सी वाला आता है, उस अवस्था में आता है इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स और ऑडिपल कॉम्प्लेक्स, ये कहता है फ्रायड कहता है। तो इसका आंसर 98 का सी आएगा। क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो हार्वर्ड गार्डनर का आ जाएगा डी, 99 का डी वाला आंसर यहाँ पर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना था, यह है आपका निर्देशन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर डी आएगा, अर्थात पहले सी वाला आएगा, आवश्यकताओं की पहचान आप करोगे, फिर ए आएगा जानकारी का आप संग्रहण करोगे, फिर डी आएगा जानकारी प्रदान की जाएगी माने तीसरा नंबर, और फिर ई आएगा निर्देशन का प्रतिपादन करेंगे, और लास्ट में बी आएगा अनुवर्तन यहाँ पर आएगा। तो ये बात लास्ट में आ जाएगा, तो ये पांचवा आ जाएगा, मतलब यहाँ पर डी आंसर आएगा। फिर एक बार अपनी तरफ से मैंने ऑप्शन बनाया, आप अपना उत्तर मानने के लिए बाध्य है। अगर लगता है आपको मैंने गलत जानकारी दी है तो मेरे उत्तर को नकार दीजिए, वैसे भी कुछ दिन बाद आयोग आपको जानकारी देगा। आशा करता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।